मेवात जिले में एक ऐसी गरीब बहन जिसके न बाप है न माँ, सिर्फ एक भाई है, वह भी नाबालिग। आज एक ऐसी बेटी को ज़रूरत का सामान मौलाना साबिर मजाहिरी की अध्यक्षता में दिलाया गया। आपको बता दें, 2 दिन पहले उन्होंने 2 गरीब बेटियों की शादी का इंतजाम कराया था, तो उनको पता चला तो उनके नन्हे से भाई ने रोते हुए कहा कि जी हमने अपनी बहन की शादी की तारीख तय कर रखी है, 2 दिन शादी के हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। अगर आप से हो सके तो मेरी बहन को आपको सामान दिलाते हैं। हमने अपने साथियों से बात करी तो अल्लाह का शुक्र है, भाई तौसीफ बीसरू की फ़िक्र से अल्लाह ने उन बहन का इंतज़ाम करा दिया। जब रात के 9:30 बज रहे थे और शादी के कुल 1 दिन बचा था, मौलाना साबिर मजाहिरी ने कहा कि शायद बहन सोच रही होगी और भाई भी सोच रहा होगा कि हमारे लिए शायद यह इंतज़ाम ना हो, मगर मैं सलाम पेश करता हूं उन सारे साथियों को जिन्होंने हमारे इस काम को हिस्सा बनते हुए, चाहे किसी ने 100 दिए, चाहे किसी ने 1000 दिए, चाहे किसी ने 500 दिए, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मौलाना साबिर मजाहिरी ने कहा कि मैं बयान नहीं कर सकता कि उस बहन और उस भाई ने उन सारे साथियों के लिए कितनी दुआएं करी होंगी। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 20,000 का सामान उस बहन के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं इलाके में मेवात साहिब खैर हजरात से कहना चाहता हूँ, अल्लाह के वास्ते आगे आएँ, तलाश करें और ऐसी बहनों के बारे में फ़िक्र करें जो सिर्फ ज़रूरत के सामान की वजह से अपने घरों में बैठी हुई हैं। और असल बात तो यह है कि हम दुआ भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं, अल्लाह हमारे मेवात से दहेज के तानावों को ख़त्म करें और दहेज के लालचियों को ख़त्म कर दें। और उन लोगों से अपील करते हैं कि जो लोग लाखों रुपए शादियों में बर्बाद कर रहे हैं, वह बर्बादी से बचाकर उस रुपयों को ऐसी ज़रूरतमंद और गरीब बहनों पर खर्च करें जो आज के समय में ज़रूरत है। इसलिए हम ये खबर दिखा रहे हैं कि लोग जागरूक हो जाएं। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मजलूम बगैर जाति भेदभाव के, बगैर इलाके के भेदभाव के इस तरह के लगातार काम कर रहे हैं, और जो आपने अचानक अपने साथियों के सहयोग से ये किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और भाई तौसीफ, मैं इस लाइन में चलने की वजह से मुझे पता चल रहा है इलाक़ाए मेवात में गरीब घराने की कितनी बेटियाँ ऐसी घरों में बैठी हुई हैं जिनके पास सिर्फ ये थोड़ा सा सामान नहीं है। जहेज़ तो बहुत बड़ी बात है जी, ये ज़रूरत का सामान जिनके लिए मैसर नहीं है, और उनकी आहें और उनकी आंखों के आंसू जो रात में गिरते होंगे, वो सोचती होंगी कि काश के कोई हमारे पास रुपया होता, या हमारा भाई ज़्यादा कमाने वाला होता, या हमारा बाप कोई मुलाजिम होता, तो हमारी भी शादी इस तरीके से होती। आप लोगों के सहयोग से भाई तौसीफ, मैं आपके इस मामले में बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और खूब हम सारे भाई मुबारक हैं, या भाई रावतार साहब हैं, सबके, या भाई अज़रुद्दीन, सबके बड़े शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह हम इस तरीके से इस मेहनत को लेकर चलेंगे। 500 रुपया, 1000 रुपया, 100 रुपया कोई मुश्किल मसला नहीं है जी, लाखों करोड़ों रुपया हम उगा सकते हैं। आज ये जो गरीब बेटी की शादी का सामान हमने दिलाया है, और परसों शादी होने वाली, लोग रात में अपने घर लेटे हुए हैं और रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं। भाई तौसीफ साहब, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि हमें कितनी बड़ी खुशी हो रही है, और ऐसी खुशी हमें अगर हम 10, 20, 50 हज़ार रुपये कमा भी लेते तब भी नहीं होती जितनी खुशी हमें इस सामान को दिलवाने में हो रही है, क्योंकि हम सब साथियों के सहयोग से एक गरीब बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे और उनकी ज़िंदगी, अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप क्या कहते हैं भाई अज़रुद्दीन इस बारे में? हम तो भाई यही कहना चाहेंगे, हम और इसमें जिस तरीके से तौसीफ भाई लग रहे हैं, या रामउतार भाई लग रहे हैं, या साकिर भाई लग रहे हैं, और युवा साथी आगे आएँ और ऐसे कामों को ऊंचे स्तर तक ले जाएं और इसमें आगे पहुंचाएं। आप क्या कहते हैं भाई साहब? मैं तो शुक्रगुजार करता हूँ जिन साथी ने इसमें हिस्सा लिया है, और मैं तो ये अपील करता हूँ मेवात के युवाओं से कि ऐसा काम में बहुत आगे आएँ, और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी साथियों को। जी रावतार साहब जी, मैं तो एक ही बात कहूँगा, हमारे तौसीफ भाई, अजरू भाई
और हमारे जितने साथी हैं मिलकर हम यही करना चाहते हैं कि हम गरीब बेटियों की शादी करें और देखने वालों को थोड़ा मनोबल बढ़े, हम गरीब बेटियों की शादी करते रहें। जी मौलाना। मैं तो बस यही कहूँगा जी, परसों भी आपने 2 गरीब बेटियों के लिए सामान दिलाया था मौलाना साबिर मज़ाहिरी ने जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, और आज किसी को उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल जिसका माँ भी नहीं है बाप भी नहीं है, और वो बिल्कुल उस बच्ची का फ़ोन आया मौलाना के पास में कि उसके पास सामान नहीं है और उसका एक छोटा भाई वो भी बीमार है, तो आपने उसका इतना जल्दी इंतजाम कर दिया। मैं तो कहूँगा अल्लाह आपको और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करा और कामयाब। माशाल्लाह भाई मुबारक ने हमको लाइव देखा तो इतने फिक्रमंद और फौरन यहाँ पहुँचे। जी भाई मुबारक। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने ये मुहिम छेड़ी है। मुझे लगता है कि मेवात में हर युवा को इस मुहिम से जुड़ना चाहिए, गरीब बेटी के लिए और हर उस मजलूम के लिए जुड़ना चाहिए जो मेवात के अंदर मजलूम है। मुफ्ती साबिर साहब, सबसे पहले तो हम आपका खैर मकदम करते हैं कि आप लगातार, हम पिछले समय से देख रहे हैं कि आप हमेशा गरीब मजलूम बगैर जाति भेदभाव के, बगैर इलाके के भेदभाव के इस तरह के लगातार काम कर रहे हैं, और जो आपने अचानक अपने साथियों के सहयोग से ये किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और भाई तौसीफ, मैं इस लाइन में चलने की वजह से मुझे पता चल रहा है इलाक़ाए मेवात में गरीब घराने की कितनी बेटियाँ